हेलो गाइस, वेलकम टू साहित्यिक मुसाफिर। आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन महान रचनाकार का जीवन परिचय जिनके जन्म लेते ही घर वालों को उधार लेना पड़ा, जिस कारण इनकी दादी ने इन्हें ऋणुआ कहा, जिसका अर्थ होता है उधारी में जन्मा बच्चा। इसी नाम को परिवर्तित कर बाबा नागार्जुन ने इन्हें रेणु कहा। अर्थात हम जिसका जीवन परिचय आज पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। यूजीसी नेट पाठ्यक्रम की कहानियों में इनकी दो कहानियां लगी हैं, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम। और उपन्यासों में इनका उपन्यास लगा है मैला आंचल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इस उपन्यास को प्रकाशित करवाने के लिए इनकी धर्मपत्नी लतिका जी ने अपने गहने बेच दिए थे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इनका विचार है, लेखक के संप्रेषण में ईमानदारी है तो रचना सशक्त होगी, चाहे जिस विधा की हो। जिसका अर्थ है, यदि लेखक अपनी रचना में ईमानदारी के साथ लिखता है तो उसकी रचना बहुत मजबूत होगी, चाहे जिस विधा की रचना होगी वो। ठीक है, आगे कहते हैं कि साहित्यकार को चाहिए कि वह अपने परिवेश को संपूर्णता और ईमानदारी के साथ जिए। मतलब कि यह है कि साहित्यकार अपने जिस परिवेश में पलकर बड़ा हो रहा है उस परिवेश को संपूर्णता में जिए, अर्थात क्षण क्षण जिए और पूरी ईमानदारी के साथ जिए, बिना किसी बेईमानी किए। आजादी के बाद प्रेमचंद कहे जाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के औराही हिंगना गांव अररिया जिला के अंतर्गत पूर्व पूर्णिया जिला में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है, और इसी पूर्णिया जिले की कहानी इन्होंने मैला आंचल में लिखा है, जिसका नाम है मेरीगंज। ठीक है, आजादी के बाद प्रेमचंद कहे जाने, अर्थात प्रेमचंद की भूमिका में आकर प्रेमचंद की धारा को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आजादी से पहले क्यों? क्योंकि 1936 में प्रेमचंद जी चल बसे थे। के बाद फणीश्वर नाथ रेणु ने उस धारा को आगे बढ़ाया। रेणु जी के बचपन का नाम फनेसरा था, इसी से इनका नाम फणीश्वर पड़ा। दादी ने उनका नाम रेणुआ रखा था। देखिए, दादी ने क्या रखा? रेणुआ। कारण यह था कि उनके जन्म के समय ऋण अर्थात कर्ज लेना पड़ा था। रेणुआ नाम को ही बाबा नागार्जुन ने परिवर्तित कर रेणु उपनाम दे दिया। क्या नाम दिया? रेणु। रेणु जी के पिता का नाम शिलानाथ मंडल और माता का नाम पाणो देवी था। रेणु जी की 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी रेखा राय थी, जिससे एक बेटी हुई कविता राय। दूसरी पत्नी पद्मा रेणु थी, जो कटिहार जिले के महमदिया ग्राम की रहने वाली थी। दूसरी पत्नी पद्मा रेणु से 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पहली पत्नी से एक कन्या हुई जिसका नाम था कविता राय। दूसरी से 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। बड़ा बेटा पद्म परता राय फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक है। सन 1942 ईस्वी को स्वतंत्रता क्रांति में अंग्रेजों ने रेणु जी को घोड़े से बांधकर पूर्णिया लेकर आए थे। यही जेल में रेणु को टीबी का रोग हो गया। यहीं पर जेल में रेणु को क्या हुआ? टीबी का रोग, क्षय रोग हो गया। इलाज के लिए पटना अस्पताल में रेणु जी को भर्ती किया गया, जहां उनकी सेवा के लिए लतिका को लगाया गया था। और बाद में यही लतिका उनकी तीसरी पत्नी बनी। और इन्हीं लतिका ने मैला आंचल उपन्यास को प्रकाशित करवाने के लिए अपने गहने बेचे थे। रेणु जी क्रांतिकारी भी थे। 9 साल की उम्र में 40 साथियों को मिलाकर वानर सेना का गठन किया था। जेल में जब उनका नाम पूछा गया तो वे अपना नाम जवाहरलाल नेहरू और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू बताते थे। रेणु जी के बचपन के शिक्षक रामदेनी तिवारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रामदेनी तिवारी। बचपन में किनसे इन्होंने शिक्षा मिली? रामदेनी तिवारी। रेणु जी के विद्यार्थी जीवन की पहली कहानी परीक्षा है, जो उनके गुरुजी रामदेनी तिवारी की पत्रिका में छपी थी। रेणु की पहली कहानी कौन सी है जो विद्यार्थी जीवन में लिखी इन्होंने? परीक्षा। और यह कहानी इनके गुरु रामदेनी तिवारी जी की पत्रिका में छपी। रेणु जी की 9वीं तक की पढ़ाई फारबिसगंज में हुई और 10वीं की पढ़ाई नेपाल के कोइराला परिवार में। फारबिसगंज का जिक्र आता है तीसरी कसम कहानी में। इसी विश्वविद्यालय में बटबाबा नाम से कहानी लिखी, जो काफी चर्चा का विषय बनी रही। मैला आंचल उपन्यास को प्रकाशित करवाने के लिए
लतिका जी ने अपने गहने बेचकर रुपए दिए थे। यही लतिका कौन है? ये इनकी तीसरी धर्मपत्नी है, जो इनकी सेवा के लिए पटना अस्पताल में नियुक्त की गई थी और बाद में इनकी पत्नी बनी। 1954 में मैला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ था। यह बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास है। यही उपन्यास यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगा है और यही उपन्यास यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी लगा है। समकालीन कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रेणु जी के परम मित्र थे। इनके परम मित्र कौन थे? अज्ञेय जी। और ये अज्ञेय जी वही हैं जो स्वयं क्रांतिकारी थे। इन्होंने जेल में रहकर अपनी कई रचनाएं लिखी हैं और दिल्ली में छतरपुर मंदिर के आसपास जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय ये सभी मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां किया करते थे। परम मित्र रेणु जी ने भी इस गतिविधि में भाग लिया। हालांकि इनके साथ नहीं जुड़े, किंतु बिहार से ही उन्होंने क्रांति की आवाज उठाई। आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का देहावसान 11 अप्रैल 1977 को हुआ। कब? ऑपरेशन के दौरान आई गड़बड़ी के कारण हो गया। इन्हें क्षय रोग हुआ था। पटना हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां पर इनकी सेवा के लिए लतिका जी को नियुक्त किया गया और वही उनकी तीसरी धर्मपत्नी बनी। और फिर द्वारा इनका स्वास्थ्य खराब होने पर 1977 में इनको ऑपरेशन करवाने की नौबत आई और उस ऑपरेशन में गड़बड़ी होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। आंचलिक कथाकार थे ये। आंचलिक कथाकार वह होता है जो अंचल विशेष से बंधा होता है, जिसकी रचना काल का, स्थान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। उस रचनाकार को आंचलिक रचनाकार कहते हैं। यह जिस अंचल की, जिस परिवेश की रचना होती है, उसको पाठक डूब कर पढ़ता है और पढ़ने पर उसको लगता है कि मैं ही इस क्षेत्र का या इस परिवेश का हिस्सा हूँ। ने साहित्यकार के बारे में कहा है, साहित्यकार का कर्तव्य केवल लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखकर कुछ बदला जा सके, यह महत्वपूर्ण है। इनकी बात हमें कुछ हद तक उस विचारधारा से मिलती हुई मालूम पड़ती है जो कहते थे कि अब तक दार्शनिकों ने केवल दुनिया को समझा है, हम दुनिया को बदल देंगे। अब देखते हैं इनका रचना संसार। रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि इसको प्रकाशित करवाने के लिए लतिका जी ने अपने गहने बेचे थे। दूसरा उपन्यास प्रति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966 और पलटू बाबू रोड 1979। कितने चौराहे रेणु जी का उपन्यास है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, याद रखिएगा। रिपोर्टाज ऋणजल धनजल 1975 में लिखा। नेपाल की क्रांति कथा 1978 में, भूत अश्रुत पूर्व 1984 और एकलव्य के नोट्स 1984 में लिखा। संपादन हाथ का जस 1962 में, 3 अध्याय इसके निकाले। हाथ का जस नाम से एक रचना का संपादन कार्य इन्होंने किया 1962 में। रेणु जी पर संपादित रचनाएं: वन तुलसी की गंध, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। एक श्रावणी दोपहर की धूप, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। अच्छे आदमी, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। एकांकी के दृश्य, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। कवि रेणु कहे, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। आत्म परिचय, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। उत्तर प्रदेश, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। कहानी संग्रह इनके ठुमरी 1959, बिहार ग्रंथ कुटीर पटना प्रथम कहानी संग्रह। बिहार की महक 1967, बिहार ग्रंथ कुटीर पटना से प्रकाशित प्रथम कहानी संग्रह। अग्निखोर 1973, संभावना प्रकाशन हापुड़ से। मेरी प्रिय कहानियां 1975, राजपाल एंड सन्स दिल्ली से। रेणु की श्रेष्ठ कहानियां राजेंद्र यादव ने प्रकाशित करी। रेणु जी ने अपने जीवन काल में करीब 63 कहानियों की रचना की थी। कितनी कहानियां लिखी? 63 कहानियां अपने जीवन काल में। रेणु जी की श्रेष्ठ कहानियां राजेंद्र यादव ने प्रकाशित करी। ये राजेंद्र यादव वही हैं जो इन्होंने और मनु भंडारी जी ने मिलकर एक रचना लिखी थी जिसका नाम था 1 इंच मुस्कान। इन्होंने ये रचना साथ में लिखी थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बट बाबा, रसूल मिस्त्री, इतिहास मजहब और आदमी, खंडहर,
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लाल पान की बेगम, ठेस, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, कस्बे की लड़की, तबे एकला चलो रे, संवदिया, एक आदिम रात्रि की महक, नौना जो जोगिन न जाने के ही वेश में, अकल और भैंस, तब शुभ नामे, लफड़ा, भित्ति चित्र की मयूरी। बट बाबा रेणु जी की पहली कहानी है जिसका प्रकाशन 27 अगस्त 1944 को साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में हुआ था। कौन सी पहली कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? विश्वामित्र पत्रिका में बट बाबा नाम से कौन सी कहानी थी? पहली कहानी। ठीक है, और पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका 27 अगस्त 1944 को उस पत्रिका में प्रकाशित हुई। रेणु जी की दूसरी कहानी पहलवान की ढोलक है जो 11 दिसंबर 1944 को साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में ही प्रकाशित हुई। रेणु की कहानियां ठुमरी धर्मा कही गई हैं। रेणु की अंतिम कहानी भित्तिचित्र की मयूरी है। रेणु जी ने अपनी संपूर्ण कहानियों को 1948 से 1972 ईस्वी के बीच पूरी की है। रेणु जी की प्रथम प्रौढ़ कहानी पार्टी का भूत को माना जाता है। रेणु जी की अंतिम कहानी अग्नि संचालक है। रेणु जी को धरती का धनी की उपमा अज्ञे ने दी। अज्ञे ने रेणु जी को कहा कि आप धरती के धनी हैं। रेणु जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये इनका साहित्यिक परिचय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी को पूछना हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा।